आरसीबी फैंस, एक कमाल की खबर लेके आया हूं आपके लिए। आपकी टीम फाइनल में जा रही है। मतलब मैं भविष्यवाणी एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन किंग भी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने आईपीएल के रिकॉर्ड्स चेक किए। जब से प्लेऑफ्स की शुरुआत हुई है, यानी कि 2011 से, तब से लेके अब तक जिस टीम ने सेकंड पोजीशन में फिनिश किया है, वो टीम हर बार फाइनल में पहुंची है। Would you believe that? जैसे ही मैंने स्टैटिस्टिक देखा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब पंजाबी आ गए ओए वाले जो हमारे फैंस जो कहेंगे हेलो, हम क्या यहाँ पे घास चरने आए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो मैथमेटिकल चीजें हैं, लेकिन इसके हिसाब से आप चलेंगे तो आरसीबी की फाइनल में जाने की गारंटी आपको नजर आएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में जो कि आज खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ के उस स्टेडियम में, उसके बारे में बात करेंगे। फैंटेसी वालों अंत तक देखना, तो ऐसे फैंटेसी कॉम्बिनेशंस बनाने में भी आपको मदद मिल जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन तो बहुत ईजी है, तो श्रेयस को कैप्टन ले लो या विराट को कैप्टन ले लो, और वाइस कैप्टनसी में मैं कहूंगा उन दोनों में से किसी को एक चूज कर लो। मजे ही मजे, क्यों, उसके बारे में भी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो अंत तक देखिएगा जरूर। लेकिन कहानी यही है कि आईपीएल प्लेऑफ्स जब से शुरू हुए 2011 में, टीम नंबर 2 पॉइंट्स टेबल में हमेशा फाइनल में पहुंची है। टाइटल किसने जीता है उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन पे खत्म करने वाली टीम ने 5 टाइटल जीते, दूसरी पोजीशन पे खत्म करने वाली टीम ने एक्चुअली 8 टाइटल जीते, यानी फर्स्ट पोजीशन से ज्यादा। तीसरी पोजीशन पे खत्म करने वाली टीम ने सिर्फ एक बार टाइटल जीता था। कल वीडियो में बात की थी उनकी। सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी पोजीशन में फिनिश करके एलिमिनेटर के रास्ते से होते हुए बना दिया था खुद को इकलौती टीम, और अभी तक दी ओनली टीम जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है। आरसीबी को हराया था उन्होंने 2016 के ग्रैंड फिनाले में जो खेला गया था चिन्नस्वामी में। तो आरसीबी को आरसीबी के घर में हराया था उन्होंने, एक सीजन जहां पे विराट कोहली ने लगभग 1000 रन बना दिए थे। 973 रन बना के भी बंदा वो आईपीएल ट्रॉफी नहीं उठा पाया था। तो ऑब्वियसली इस साल जो जितनी कसर बाकी रह गई उसे पूरा करना चाहेगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मीम्स और रील्स चल रहे हैं, 18वां सीजन, 18 नंबर की जर्सी। यार अब नहीं तो कब? वो कहते हैं ना, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट हिम देन हु। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली के लिए थोड़ा सा एक मोमेंटम सा गैदर हो रहा है। जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को आरसीबी ने परसों के मैच में हराया, मतलब देख के लग रहा था कि शायद सितारे उस तरीके से मिल रहे हैं। विराट आउट हो रहे हैं, फिर भी जितेश शर्मा जो हैं वो एक नो बॉल पे कैच दे रहे हैं, अपना 50 पूरा कर रहे हैं, विनिंग शॉट भी लगा रहे हैं। टिम डेविड नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, फिर भी आरसीबी अपने इतिहास की रिकॉर्ड रन चेस कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी रही है। लेकिन पंजाब की भी कहानी उतनी ही खूबसूरत है। तो ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से चलेंगे तो पंजाब किंग्स की ये एक्चुअली तीसरी एंट्री है प्लेऑफ्स में। इनॉग्रेल सीजन जो था हमारा 2008 का, मैं कॉलेज में था, तो उस समय मैंने फाइनल भी बड़े चाव से देखा था। उस फाइनल में पंजाब पहुंच नहीं पाए थे सेमीफाइनल में, लेकिन उन्होंने एंट्री जरूर मारी थी। वो पहला वाकया था। उसके बाद 2014 में न केवल उन्होंने टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया 22 पॉइंट्स के साथ, वेल डन पंजाब। उसके बाद फाइनल में भी एंट्री मारी, लेकिन केकेआर रास्ते में आ गए उनके। केकेआर जीत गए अपना दूसरा टाइटल, और दूसरी बार प्लेऑफ्स में पंजाब पहुंच के बिना ट्रॉफी के वापस आए। अब 11 साल के बाद वो प्लेऑफ्स में पहुंचे, लेकिन हकीकत यह है कि 4 मुकाबले प्लेऑफ्स में खेले, 1 जीता है और 3 मुकाबले वो हारे हैं। आरसीबी की बात करें प्लेऑफ्स में, तो उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। 15 मैचेस प्लेऑफ्स में खेले, 5 जीते हैं, लेकिन 10 हारे भी हैं। तो कुछ पुराने हिसाब जो हैं वो चुकता करने हैं। उसके अलावा 3 आईपीएल के फाइनल खेले ये आरसीबी की टीम। 2009 में अनिल कुंबले वाली जो टीम थी, राहुल द्रविड़ वाली जो टीम थी, उसमें भी विराट कोहली थे। उसमें डेक्कन चार्जर्स ने हरा दिया था, जो एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में टाइटल जीता था। उसके बाद 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें हराया था, जो फाइनल मतलब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी लग रहा था उस मैच में, और वो काम उन्होंने पूरा कर दिया था। और 2016 में तो मुझे लगता है आरसीबी का टाइटल ऑन था, बट समहाउ एसआरएच वर जस्ट टू गुड ऑन द नाइट इन चिन्नास्वामी। 8 रन का ही फासला था उस फाइनल में, बट वो जीत गए थे। एक बड़ी कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई है इस सीजन आरसीबी के अलावा, वो ये कि अब इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियंस की प्रीमियर लीग कहते हैं। इस सीजन सबसे ज्यादा अगर किसी टीम ने इस बात को बार बार दिखाया है, जताया है, तो वो है पंजाब किंग्स के हमारे पंजाबी शेर प्रभ सिमरन, प्रियांश, निहाल वडेरा, शशांक सिंह जैसे अनकैप्ड इंडियन बैटर्स ने लगभग 60% रन्स पंजाब किंग्स के लिए बनाए। दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? मतलब कोई टीम जो है 7 बार 200 का आंकड़ा पार करती है, विच इज अ रिकॉर्ड इन आईपीएल बाय द वे। गुजरात टाइटंस ने भी ऐसा किया है, और किसी T20 टूर्नामेंट में एक टीम ने कभी 8 बार 200 प्लस रन नहीं बनाए हैं। तो पंजाब किंग्स के पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है। बट इमेजिन कि 7 बार आप 200 प्लस टोटल बनाओ, और उसमें भी 59.9% रन आपके इंडियन अनकैप्ड बैटर्स बनाए, और उसमें भी आपका कप्तान जो है वो टॉप रन गेटर हो 514 रनों के साथ, वो भी भारतीय है। तो ये 5-6 लोगों का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत रहा है
कि पंजाब किंग्स को ऑटोमेटिकली जो है ना एक न्यूट्रल फैंस की कभी कभी बैकिंग मिलती है। आरसीबी इज अ ग्लोबली सपोर्टेड फ्रेंचाइज, लेकिन कहानी ये बड़ी खूबसूरत है, पंजाब की भी उतनी। तो जो भी ये क्वालिफायर 1 जीतेगा और सीधे फाइनल में जाएगा, उन दोनों को सपोर्ट खूब सारा मिलेगा। न्यू चंडीगढ़ का मैदान है जो कि पंजाब का होम ग्राउंड है। एक्चुअली अपने इतिहास में पिछले सीजन से लेकर अब तक सिर्फ 3 ही मैचेस पंजाब यहां पे जीती है, उसमें से 2 तो इसी सीजन आए, और उसमें भी जो 2 हार आई हैं, एक आरसीबी के खिलाफ आई है जब विराट कोहली ने वो 73 रन की नाबाद पारी खेली थी और श्रेयस अय्यर के सामने ऐसे सेलिब्रेट किया था, मतलब मजाक में किया था, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खूब बैटिंग कर चुके हैं, अच्छा खासा एक भाईचारा भी है। और देवदत्त पट्टिकल ने एक बेहतरीन अर्धशतक लगाया था। उनका सीजन समाप्त हो चुका है, लेकिन मयंक अग्रवाल अब उनकी जगह आपको दिखेंगे। पिछले मैच में मयंक ने अच्छी साझेदारी रची थी जितेश शर्मा के साथ, नंबर 3 पे वो बैटिंग करते आपको शायद दिखें, या फिर रजत पाटीदार ही आ जाए यार पिछले मैच की तरह, यू नेवर नो। तो विराट कोहली श्रेयस अय्यर एक अच्छी कहानी है, क्योंकि विराट इज द हाईएस्ट रन गेटर फॉर आरसीबी, 8 बार 600 प्लस रन एक सीजन में यार। वाओ, आई मीन हाउ, कैसे यार ये बंदा कैसे कर लेता है, मतलब कंसिस्टेंसी विराट कोहली के नाम के साथ जुड़ी हुई है। उसके अलावा रन चेज में कैसा रिकॉर्ड है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, बट श्रेयस अय्यर की भी सेम स्टोरी। टॉप रन गेटर इस पंजाब किंग्स की टीम में, 514 रन 2020 में ना एक्चुअली श्रेयस अय्यर का बेस्ट एवर आईपीएल सीजन आया था एज अ बैटर। 519 रन उन्होंने बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स के 2020 में, जब उन्हें फाइनल तक भी ले गए थे एज अ कैप्टन। तो 6 रन और बनाएंगे तो उनका बेस्ट एवर आईपीएल सीजन भी हो जाएगा। तो श्रेयस और विराट एज टॉप रन गेटर्स अपने आप में एक कमाल की स्टोरी है। श्रेयस अय्यर जो ऑब्वियसली मतलब इतिहास रच चुके हैं, पहले कप्तान बन चुके हैं 3 अलग अलग टीमों को प्लेऑफ्स में ले जाने वाले। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि उन्होंने न केवल इन 3 अलग अलग टीमों को क्वालिफाई करवाया, बट कि तीनों टीमों के साथ क्वालिफायर 1 भी खेलें। दैट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्वालिफायर 1 वही टीमें खेलती हैं जो टॉप 2 में फिनिश करती हैं। डीसी को, केकेआर को, पंजाब किंग्स को, तीनों को क्वालिफायर 1 खिलाना, मतलब तीनों के साथ टॉप 2 फिनिश इंश्योर करना एज अ कैप्टन इज एन इनक्रेडिबल एफर्ट, राइट। श्रेयस अय्यर की तारीफ शायद इतनी की नहीं गई है इस सीजन जितनी करी जानी चाहिए। दैट्स ट्रूली रिमार्केबल। और वो जो नहीं कर पाए दिल्ली के साथ, जो कर पाए केकेआर के साथ, वही करना चाहेंगे अब पंजाब किंग्स के साथ। हकीकत यह है कि ऑक्शन के समय पे श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं थे। उन्हें तो पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में लिया था। ये टीम श्रेयस ने बनाई नहीं है, उन्हें थमाई गई है। और उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस निकालना और टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करना, और उसके बाद भी क्वालिफायर 1 एंड नाउ फाइनल की अपॉर्चुनिटी एज अ कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ थर्ड डिफरेंट टीम। भाई आई बाउ माई हेड टू श्रेयस अय्यर। ये करना बहुत संभव सा टास्क है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बिकॉज 2019 में जब आईपीएल वो दिल्ली के साथ खेलते थे बतौर कप्तान, तो 7 सीजन के बाद दिल्ली को पहली बार प्लेऑफ्स में ले गए थे। उसके बाद दिल्ली के इतिहास में पहली बार 2020 में उन्हें फाइनल तक ले गए थे। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 साल के बाद टाइटल जिताया था। तो अब 2025 के आईपीएल में 11 साल के बाद पंजाब किंग्स को प्लेऑफ्स में पहुंचाया। तो ये बंदा रिकॉर्ड जो है तोड़ता भी बहुत पुराने किस्म के है। एज अ कैप्टन ही कुड विन हिज 50th गेम एज अ कैप्टन। बड़े कम लोगों ने ऐसा किया है। एमएस धोनी के 136 मैचेस में जीत है बतौर कप्तान, रोहित शर्मा 89 मैचेस, गौतम गंभीर 71 मैचेस वन एज अ कैप्टन, विराट कोहली 68 मैचेस वन एज अ कैप्टन। बट ऑलमोस्ट 60% का विन रेट है, यानी हर 5 में से 3 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर का। एंड स्टिल वेरी यंग डेज फॉर हिम, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई 35-36 साल का बंदा है। श्रेयस अय्यर 49 मैच जीत चुके हैं बतौर कप्तान आईपीएल में अक्रॉस 3 टीम्स इन 84 मैचेस। फिनोमिनल। तो एज अ कैप्टन अद्भुत चीजें उन्होंने की हैं। और पर एक ही चीज़ है जो थोड़ा सा परेशान करेगी उन्हें, जो डिपार्चर्स हुए हैं और उसकी वजह से स्क्वाड में और 11 में और 12 में जिस तरह का बदलाव आएगा उस पर थोड़ा सा उन्हें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्को यानसन उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। और युजवेंद्र चहल, ऑल्दो रिकी पॉन्टिंग ने कंफर्म किया कि इस मैच में अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ खेलेंगे, बट वो रिस्ट इंजरी की वजह से कितने इफेक्टिव हो पाएंगे ये चहल ही श्रेयस को बता सकते हैं और श्रेयस ही उसका असेसमेंट कर पाएंगे। पंजाब और आरसीबी आईपीएल इतिहास में देखें तो एक्चुअली 2023 से थोड़ा सा दबदबा आरसीबी का रहा है। 5 मैच में पंजाब जीती है 1 और आरसीबी को जीत मिली है 4 में। इस सीजन 1 पंजाब ने जीता, वो चिन्नस्वामी में आया था और इसी मैदान पे न्यू चंडीगढ़ में आरसीबी ने उन्हें 7 विकेट से हराया था। 7 गेंदें शेष रहते, काफी आसान सी रनचेज थी एक्चुअली। कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं वो एक बड़ा सवाल रहेगा। एंड यानसन की गैर मौजूदगी में किसको मौका दे सकते हैं। काइल जेमिसन पिछला मैच खेले थे, मुझे लगता है कि अजमतुल्ला ओमरजाई इस मैच में आ जाएंगे, वरना जेवियर बार्टलेट का भी एक ऑप्शन उनके पास रहेगा। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन द सेंस कि ऑब्वियसली यानसन एक ज्यादा इफेक्टिव ऑलराउंडर है, पर ओमरजाई यार आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर था लास्ट ईयर, तो इतना खराब भी ऑलराउंडर नहीं है। काइल जेमिसन के पास भी अद्भुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच थे भारत के खिलाफ फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए। जेवियर बार्टलेट 4 पारियां 2 विकेट, इकोनॉमी थोड़ा हायर साइड पे है, तो मे बी
दे गो विथ अजमतुल्ला उमरजाई जो नई गेंद से थोड़ी सी स्विंग भी करा सकते हैं। ओपनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं श्रेयस से जो जस्ट ऊपर आते हैं। पंजाब किंग्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, प्रियांश और प्रभसिमरन अगर उनमें से कोई भी 45 या उससे ज्यादा रन बनाता है तो पंजाब या तो सारे मैचेस जीती यानी कि 6, या फिर एक नो रिजल्ट रहा है, यानी कि 6 आउट ऑफ 7 हैव बीन वन बाय पंजाब अगर प्रियांश या प्रभसिमरन हमारे पीएनपी ने 45 या उससे ज्यादा रन बनाए। अगर कोई भी 45 नहीं क्रॉस कर पाया है तो वो 7 में से 4 मुकाबले हारे हैं। तो भाई प्रभसिमरन, प्रियांश प्लीज जरा 45 रन बना दीजिए ताकि ये मैच में थोड़ा सा मजा भी आए। प्रभसिमरन बन सकते हैं छठे अनकैप बैटर 500 प्लस रन बनाने वाले एक आईपीएल सीजन में, विच विल बी प्रीटी इमेंस। एक्चुअली प्रभसिमरन भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, निहाल वडेरा भी हैं, शशांक सिंह भी हैं, गहराई बहुत है। और अच्छी चीज यह है कि जॉश इंग्लिश भी हैं इन सब के बीच में, जो कि बन चुके हैं पहले ओवरसीज प्लेयर पंजाब किंग्स की तरफ से पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ 50 बनाने वाले इस सीजन। मतलब जॉश इंग्लिश को थोड़ी सी T20 इंटरनेशनल कैप्टेंसी का भी एक्सपीरियंस दिया है ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली, तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, बट कमाल की बैटिंग की थी यार। मिचेल सैंटनर को क्रीज में खड़े खड़े ऐसे झुक के जो छक्के लगाए, पावर पैक्ड बैटर है और उपलब्ध है उनके लिए फाइनल तक, तो ये बहुत अच्छा संकेत है उनके लिए भी। तो मतलब जॉश इंग्लिश में मेरी निगाहें रहेंगी। मतलब यानसन का फॉर्म और बाकी पेसर्स का फॉर्म थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 18 विकेट लिए, 18 करोड़ में खरीदा था, 18 विकेट डिलीवर कर चुका है बंदा 1 करोड़ प्रति विकेट के हिसाब से। नहीं बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। और अब टेस्ट टीम में भी कॉल अप हुआ है, तो अर्शदीप चाहेंगे कि इस जिम्मेदारी को और बखूबी निभाएं और मदद करें उमरजाई की, विजय कुमार विशक की, काइल जेमिसन की, और अगर जेवियर बार्टलेट खेलते हैं तो उनकी, ताकि जो न्यू बॉल से इफेक्टिवनेस दिखी है वो मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में जाके खो ना जाए। एक्चुअली अर्शदीप सिंह के 8 विकेट हैं पावर प्ले में इस सीजन, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द सीजन। और बाकी पेसर्स जो अर्शदीप के अलावा की बात करूं तो सिर्फ 7 विकेट हैं लगभग 60 के औसत से। तो बाकी पेसर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, इकोनॉमी भी हायर साइड पे है बाकी पेसर्स की। अर्शदीप की पावर प्ले की इकोनॉमी इज 8.2 विच इज नॉट बैड। हरप्रीत ब्रार की भी तारीफ करूंगा बिकॉज उन्होंने खेले कुल मिला के 6 मैच, लिए कुल मिला के 10 विकेट, बट स्टेप अप किया उन्होंने युजवेंद्र चहल की एब्सेंस में पिछले कुछ मैचेस में। एक में तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे हरप्रीत ब्रार। आरसीबी इनको बहुत पसंद है भाई। राइट हैंड बैटर्स के खिलाफ 6 पारियों में इन्होंने 6 विकेट लिए, तो लेफ्ट हैंड बैटर्स के खिलाफ एक्चुअली 4 विकेट इन्होंने वहां भी लिए, तो लगभग बराबरी की लड़ाई है। और आरसीबी के खिलाफ जो है 8 पारियों में 11 विकेट लिए इस बंदे ने 7.6 की इकोनॉमी से, और विराट कोहली को 7 पारियों में 2 बार आउट किया है। एवरेज ठीक है विराट का, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लोअर साइड पे 111, लेकिन 2 बार आउट किया है। यानी विराट कोहली के सामने आप हरप्रीत ब्रार को नई गेंद के साथ शायद देखें, ये मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन विराट कोहली के सामने जब भी इस तरह का कोई आंकड़े वाला आता है बंदा, तो वो थोड़ा सा आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हैं, जैसे दिग्वेश राठी के साथ उन्होंने किया था परसों के मैच में। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ब्रार ने चहल की गैर मौजूदगी या उनकी एब्सेंस इतनी खलने नहीं दी, एक्चुअली जो 10 विकेट लिए उसमें से 6 विकेट तब लिए हैं जब एक 30+ पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी थी, यानी कि एक पार्टनरशिप ब्रेकर की भूमिका वो बड़ी बखूबी निभाते हैं। अब चहल खेलेंगे यानी ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वो खेल सकते हैं। अगर खेलेंगे तो अपनी फॉर्मर टीम आरसीबी के खिलाफ खेलेंगे, तो ये अपने आप में बड़ा स्पाइसी कॉन्टेस्ट होगा। प्लेऑफ्स में अच्छा रिकॉर्ड है, 11 मैचेस में 11 विकेट हैं, 7.7 के इकोनॉमी के साथ। आई लाइक टू सी चहल प्लेइंग अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ। अवे रिकॉर्ड शानदार है, तो वो एक बड़ा अच्छा संकेत है आरसीबी के लिए, उनके फैंस के लिए। 7 मैच खेले घर से दूर, 7 मैच जीते, पहली टीम बन गए लीग स्टेज में 7 के 7 मैच घर से दूर जीतने वाले। जॉश हेजलवुड का रिटर्न एक अच्छा संकेत है। जितेश शर्मा ने परसों के दिन टॉस के समय कहा था कि यू शुड एक्सपेक्ट जॉश हेजलवुड टू प्ले। दिनेश कार्तिक ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन ये भी कहा कि टिम डेविड टच एंड गो वाला मामला है, मतलब विल सी केस बाय केस बेसिस पे उस दिन कैसा महसूस करते हैं। तो आज शाम तक, टॉस के वक्त तक अगर टिम डेविड ठीक है तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को पुश करेंगे खेलने के लिए। एक्चुअली आप लोगों से सवाल है, क्या जॉश हेजलवुड, नुवान तुषारा दोनों को खिला दिया जाए? खासतौर से इसलिए क्योंकि भुवी और यश दयाल के फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया है, सुयश भी थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। तो क्या इन इंडियन बॉलर्स के बीच में 2 इंटरनेशनल बॉलर्स खिला सकती है आरसीबी और सोच सकती है उसके बारे में? वैसा स्लिंगी एक्शन है तुषारा का, जॉश हेजलवुड तो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, मतलब बैक ऑफ द लेंथ, वो हार्ड लेंथ, ऑफ स्टंप के जस्ट बाहर चैनल में गेंद, वेरी डिफिकल्ट फॉर बैटर्स टू हैंडल। तो मैं चाहूंगा देखना कि क्या आरसीबी इस बारे में सोच सकते हैं इन केस टिम डेविड इज नॉट अवेलेबल, वरना फिल सॉल्ट खेलेंगे, टिम डेविड खेलेंगे, रोमारियो शेपर्ड खेलेंगे, जॉश हेजलवुड खेलेंगे, तो सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। तो क्या पता एक भारतीय बैटर को खिलाने के बारे में सोचें एक्स्ट्रा, ताकि एक इंटरनेशनल बॉलर को खिला सकें नुवान तुषारा को, मतलब जॉश हेजलवुड के साथ। इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप सोचिएगा इसके बारे में। अलग अलग खिलाड़ियों ने अलग अलग समय पे हाथ उठा के कहा है, एंडी फ्लावर को, दिनेश कार्तिक को, विराट कोहली को, कि सर मैं कर लूंगा, डोंट वरी, आपको हर काम करने की जरूरत नहीं है,
कुणाल पांड्या 2 प्लेयर ऑफ द मैच, रजत पाटीदार 2 प्लेयर ऑफ द मैच, फिल सॉल्ट के साथ भी ऐसे ही राजस्थान रॉयल्स, विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। तो इमेजिन द सिनारियो, अगेन सेम ग्राउंड सेम टीम उनके सामने। टिम डेविड ने भी पंजाब किंग्स के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। जॉश हेजलवुड, रोमारियो शेपर्ड, जितेश शर्मा, फिनोमिनल यार, मतलब 8 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स एक सीजन में। इट्स प्रीटी इंप्रेसिव। ओपनिंग पार्टनरशिप आरसीबी की जबरदस्त फॉर्म में। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने 909 रन बनाए एक साथ एज अ पेयर। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने 574 रन बनाए थे। विराट कोहली और फिल सॉल्ट उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, 517 रन एक साथ बना चुके हैं। सॉल्ट थोड़े से म्यूटेड कंट्रीब्यूटर रहे, मतलब 300 प्लस रन, विराट कोहली 600 प्लस रन। पावर प्ले में 60 के ऊपर रन बनाना, मतलब 10 से ज्यादा के रन रेट से एक बड़ा अच्छा मंच देता है वो बाकी की एक्सप्लोजिविटी के लिए जो उनके लाइनअप में मौजूद है। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, 8 अर्धशतक, 8 के 8 आरसीबी के जीत में आए हैं, तो बताता है कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। एक और हाफ सेंचुरी बनाएंगे तो एक सीजन में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जो डेविड वार्नर के नाम है, जब उन्होंने 950 लगाई थी एक सिंगल सीजन में। और चेजेस में आउटस्टैंडिंग फॉर्म रहा है, विराट का एवरेज 100 से ऊपर का है रन चेजेस में। चेज मास्टर ऐसे नहीं कहा जाता भाई किंग कोहली को, तो अगर चेजिंग हो तो विराट कोहली हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये लगभग गारंटी है, और उसी हिसाब से ये सीजन गया है। अमेजिंग फैक्ट ये है कि आरसीबी ने सारे मैचेस जीते जिसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है। अगर विराट ने 50 से कम रन बनाए हैं तो ऐसे सिर्फ 5 मैच में हुआ है बाय द वे, उसमें सिर्फ एक ही मैच आरसीबी जीती और 4 हारे हैं, तो उनकी किस्मत और आरसीबी की किस्मत कितनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इस बात से। रजत पाटीदार एक छोटा सा कंसर्न है, इंपैक्ट बैटर की तरह खेल रहे हैं आई नो, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म दिखाना पड़ेगा। पिछले मैच में भी 14 रन बनाए, 7 गेंदों में आउट हो गए, बट क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल नहीं है और मयंक अग्रवाल ने एक मैच खराब खेला, एक में अच्छी पारी खेली, तो रजत पाटीदार का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अवे रिकॉर्ड एक्चुअली रजत पाटीदार का बेहतर रहा है और प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड एक्चुअली बेहतरीन है, क्योंकि 3 पारियां जो प्लेऑफ्स में खेली हैं रजत पाटीदार ने, उसमें 204 रन बनाए, 102 के औसत से, उसमें 112 नॉट आउट की जो पारी आई थी एलएसजी के खिलाफ एक एलिमिनेटर में 2 साल पहले, एब्सोल्युटली 3 साल पहले, वो एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग थी भाई। जितेश शर्मा यानी कैप्टनसी, बॉलिंग टाइम तो इतनी अच्छी शायद नहीं की, लेकिन वो हो जाता है कई बार अर्ली डेज एज अ कैप्टन। लेकिन कहानी खूबसूरत इसलिए है बिकॉज जितेश शर्मा अगर कैप्टन करते हैं तो उस टीम के खिलाफ आज कैप्टन करेंगे जिनके लिए वो वाइस कैप्टन हुआ करते थे। तो पंजाब किंग्स वर्सेस जितेश शर्मा, देयर फॉर्मर वाइस कैप्टन, विल बी अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन इटसेल्फ। और जितेश ने जिस तरीके से अपना पहला अर्धशतक जड़ा पिछले मैच में, एक विनिंग कॉज में आया, एक विनिंग छक्के के साथ वो मैच समाप्त किया, तो और बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा उस ड्रेसिंग रूम में घुसते हुए ऐसे सीना चौड़ा करके कि भाई मैं मैच जिता के लाया हूँ। जिस स्क्वाड में हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार हैं, रजत पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, फिल सॉल्ट हैं, टिम डेविड है, रोमारियो शेपर्ड हैं, कुणाल पांड्या हैं। कुणाल पांड्या शाइन कर रहे हैं बॉस, इस सीजन 15 विकेट ले चुके हैं, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि उनको ज़्यादा ओवर क्यों नहीं दिए गए, खासतौर से इसलिए क्योंकि सुयश शर्मा थोड़ा सा अप एंड डाउन रहे हैं। मतलब आईपीएल की रीस्टार्ट के बाद से 14 का इकोनॉमी रेट है, आईपीएल की रीस्टार्ट से पहले 8.3 का इकोनॉमी था, थोड़े से रन लौटा रहे हैं, तो ऐसा लगा लैक ऑफ गेम टाइम से उनका इकोनॉमी जो है ना वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ चला गया। भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल का फॉर्म भी थोड़ा सा नोज डाइव कर गया है। मतलब यश दयाल का इकोनॉमी आईपीएल 2025 में 10 से ऊपर का रहा है 8 पारियों में, और बिलो 10 रहा है 5 पारियों में। और वहीं पे जहां पे पहली 6 पारियों में उन्होंने 7 विकेट लिए थे बॉलिंग करते हुए, वहीं पे पिछली 7 पारियों में बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 विकेट आए, इकोनॉमी 11.1 का है। भुवनेश्वर कुमार की भी कुछ ऐसी कहानी है कि पिछली 5 पारियों में सिर्फ 6 विकेट आए, उनका इकोनॉमी भी 11.4 का है। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर आरसीबी। लेकिन इस सब के बीच में जो अच्छा एक और रोशन पक्ष है उनका फील्डिंग यूनिट। कैच एफिशिएंसी के हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बाद बेस्ट फील्डिंग टीम रही है आरसीबी की टीम। तो बॉलिंग थोड़ी सी नीचे जरूर गई है, लेकिन हेजलवुड के आने से शायद मुझे लगता है वो पुख्ता हो जाएगी, और वहीं पे फील्डिंग अच्छी रही है और बैटिंग कमाल के फॉर्म में, रिकॉर्ड रन चेस करके आ रहे हैं एक ऐसे मैदान पे जहां पंजाब किंग्स को हरा चुके हैं। पंजाब किंग्स एज ऑलवेज अपने इंडियंस और इंडियन बैटर्स पे निर्भर रहेंगे, चहल की वापसी का इंतजार करेंगे, ओमर जाई यानसन की कमी की भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली आमने सामने आएंगे। तो ये देख के मजा भी आएगा और अपना प्रेडिक्शन देने में और मजा आ जाएगा। तो बता दीजिए पंजाब किंग्स या आरसीबी कौन पहुंच रहा है फाइनल में सबसे पहले।